बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डेकोर एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत मज़े की हमारी ट्रेडिशन डिश के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ है, जो मेरी अम्मी जान की डिश है। अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। बहुत मज़े की बनती थी और हमारे ये बचपन की याद भी है। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 3 पाव मेरे पास मटन है और इसको 1 जग पानी ले लें या आप 1 लीटर पानी ले लें, तो उसके साथ इसको अच्छे से बॉईल कर लें ताकि इसका एक्सेस गंद वगैरह जो है ना वो निकल जाए। और इसको आपने अच्छी तरह स्ट्रेन करना है, वॉश करना है। 4 अदद मेरे पास प्याज हैं, नॉर्मल साइज़ के हैं, 3 टमाटर और 4 अदद आलू हैं। ठीक है, आप आलू बढ़ा भी सकते हैं। उसके साथ एक जो है ना वो गार्लिक का पूरा फूल था मेरे पास। उसके बाद ये दोबारा मैंने पतीली में प्रेशर कुकर में डाल लिया है और जो टमाटर काटे थे और जो प्याज काटे हैं और जो गार्लिक की कलियां हैं वो सारी हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब अगर आपने इसको प्रेशर में बनाना है तो आप तकरीबन 8 मिनट का प्रेशर लगाएंगे इसको, क्योंकि टोटल 10 से 12 मिनट जो है ना वो उसको गलने में लगते हैं। और 5 शीशे वाला जो ग्लास टो है ना सिक्का आता है, वो 5 ग्लास आप पानी डाल लें। ठीक है, आलू को हमने इस शेप में काट लिया है। और इसके साथ जी एक 3-4 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च है, नमक टू टेस्ट डालेंगे। 3-4 टीस्पून ही सूखा धनिया है और उसके साथ 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है। ठीक है, उसके साथ 1.5 चम्मच मैं अदरक डाल रही हूँ, आप कम भी कर सकते हैं। और 3 अदद जो है ना वो ग्रीन चिलीज़ हैं। वेट हमारा लगा हुआ था 8 मिनट के लिए, अब वेट खुल गया है। अब जो टमाटर के छिलके हैं उसको मैं रिमूव कर लूँगी 1 बाय 1। और उसके बाद ये जितने भी प्याज हैं इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, इसको स्ट्रेन करके, क्योंकि अगर हम खुद से उसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस तरह अच्छा सा उसका क्रीमी सा एक टेक्सचर बन जाता है। ठीक है, अभी 70% जो है ना ये गोश्त गला हुआ है, 30% अभी बाकी है, वो हम इसको आलूओं के साथ गलाएंगे। अब हमने अपने जो स्पाइस थे उसमें डाल दिए हैं, अदरक और हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। अच्छा, अब जब तक हमारा पानी ड्राई नहीं होता तब तक हमने इसके अंदर ऑयल नहीं डालना है। और ये जो इसके अंदर अदरक की खुशबू आएगी ना वो इतनी मज़ेदार पूरी हांडी में आएगी कि मज़ा आ जाएगा। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप मैं देसी घी डाल रही हूँ वैसे, क्योंकि अम्मी मेरी बस घी बहुत ज़्यादा डालती थी। तो मैं तो आलू गोश्त 1 चम्मच में भी पका सकती हूँ ऑयल में, लेकिन ये तरी वाला जो गोश्त है ना जो बड़ी प्यारी प्यारी शक्लों वाला, वो इसी तरह बनता है। हालांकि शोरबा आप कम ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है, 70% हमारा गोश्त गला हुआ है और उस दौरान में हमने आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद भी हमने इसको लाजमी भुनाई करनी है और उस भुनाई से उसका बहुत मज़े का अरोमा निकलेगा और आपको आलू गोश्त खाने का मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका ऑयल निकलना है। 2-3 दफ़ा आपने इसमें यखनी डाल के इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद हमें पूरा 1 लीटर हमने इसके अंदर पानी, यानी जो यखनी हमारी बची है वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, अगर आप शोरबा जो है ना वो बाद में आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अगर तो आपने प्रेशर लगाना है तो आप 1-1.5 मिनट का प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद 5 मिनट आप इसको दम पे पकाएंगे तो आपके आलू अच्छे से गल जाएंगे। ठीक, और अगर आपने इसको प्रेशर के बग़ैर गलाना है तो इसको आपने 10 मिनट का दम लगा देना है। मटन भी गल जाएगा और आलू भी टेंडर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने जो है ना ये हमारा मटन आलू गोश्त तैयार हो गया है और मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम जो है ना गरम मसाला डाला है, क्योंकि इसकी रेडनेस की ब्यूटी होती है। गरम मसाला जो है ना हांडी की लाली बिल्कुल ख़राब कर देता है, तो वो भी बिल्कुल एंड पे। ठीक है, ये देखें जी, तरी वाला खूबसूरत सा आलू गोश्त मेरी अम्मी जैसे बनाती थी, ज़्यादा घी डाल के वो बन गया है और बहुत मज़े का बना है। आप कोई ऑयल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।